ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना, है ना, बदलाव, चेंजिंग। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस में दो चीज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसमें एक से अधिक वर्ड्स होने चाहिए, और दूसरा क्या जरूरी है, उसका एक कंप्लीट सेंस, यानी कि उसका पूरा पूरा एक कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ मतलब निकलना चाहिए। जैसे देखिए, आई ईट ब्रेड, इसमें तीन वर्ड्स हैं, आई भी है, ईट भी है, और अगर हम तीनों सेंटेंस का कोई मीनिंग निकालते हो तो निकलता है मैं रोटी खाता हूं, एक मतलब निकल रहा है ना। दूसरा है ब्रेड ईट आई, इसमें भी तीन वर्ड्स हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कहलाएगा, और दूसरा वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो उसके नाम क्या होते हैं। ठीक है, ये एक हम एफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लिए हैं। इसमें जो सबसे पहला वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस में, जो पहला वर्ड होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? हिंदी में उसको कहते हैं कर्ता, काम करने वाला, डूअर, है ना। जैसे आई ईट ब्रेड, ब्रेड कौन खाता है? आई, मैं, तो आई हो गया सब्जेक्ट हो गया, है ना। जैसे यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल कौन खेलता है? तुम, यू, तो यू हो गया है ना। शी राइट्स ए बुक या शी राइट्स ए लेटर, लेटर कौन लिखती है? सी, वाह सी, तो सी हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। जैसे आई ईट ब्रेड में ईट हो गया वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? डूइंग, किसी काम को करना, डूइंग और स्टेट ऑफ बीइंग, किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है कि नहीं। जैसे आई ईट ब्रेड, मैं रोटी खाता हूं, मैं क्या करता हूं, कौन सा काम कर रहा हूं? खाना, तो ईट हो गया। यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम क्या काम करते हो? खेलना, खेलते हो, तो खेलना हो गया वर्ब। तीसरा है ऑब्जेक्ट। ब्रेड क्या है? ऑब्जेक्ट है। काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है ना, एक्टेड अपॉन, यानी सब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्ट करता है, जिसके ऊपर काम करता है, और काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई ईट ब्रेड, मैं रोटी खाता हूं, मैं क्या काम करता हूं? और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रोटी पर। जैसे अगर मैं खाऊंगा तो रोटी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तुम लोग जैसे 10 रोटी है, 10 रोटी खाना स्टार्ट करो तो पता चला सिर्फ एक रोटी बच गया, है ना। तो खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है ना। रमेश राइट्स ए लेटर, रमेश एक लेटर लिखता है, तो लेटर लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? लेटर पर, है ना। यू रीड बुक, तुम किताब पढ़ते हो, पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बुक पर, तो बुक हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ गए। अगले बार हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जो सेंटेंस वो कितने तरह के होते हैं। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, है ना, निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, और एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ये हम बताएंगे। ठीक है।